तो 7 मार्च को यूपी में 7वें और आखिरी चरण का मतदान होना है। सियासी दलों के लिए ये चरण सबसे अहम है क्योंकि इसी चरण में वाराणसी और आजमगढ़ की सीटों पर भी मतदान होना है। इसके लिए सभी दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। बाईस के महासमर में 6 चरणों का मतदान हो चुका है। अब हर किसी को 7वें चरण का इंतजार है, जिसके लिए 7 मार्च को मतदान होना है। इस आखिरी चरण में असली परीक्षा बड़े दलों के साथ साथ उन छोटे दलों की है जिन्होंने प्रदेश की राजनीति में एक नई कहानी लिखना शुरू किया है। इन दलों में अपना दल, सुभाषपा और निषाद पार्टी तो शामिल हैं ही, बल्कि एसपी और बीएसपी भी आखिरी चरणों में खुद की मजबूती साबित करने में लगी है। 7 मार्च को 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है। इन 9 जिलों में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र शामिल हैं। 6 चरणों के मतदान के बाद अब बीजेपी और एसपी का पूरा फोकस इस आखिरी चरण की लड़ाई पर है। इसके लिए बीजेपी ने तो प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि बीजेपी के सामने अपना किला बचाना एक बहुत अहम चुनौती है। बीजेपी के लिए 7वां चरण अहम इसलिए भी है क्योंकि इसी चरण में वाराणसी की सभी सीटों पर मतदान होना है। इसके साथ ही अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की विधानसभा सीटें भी इसी चरण में हैं। दरअसल 7वें चरण में कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां कांटे की टक्कर देखी जा रही है। इन सीटों पर कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी ने अलका राय को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं एसपी के सिंबल पर मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला अंसारी मैदान में है। इसके अलावा ज्ञानपुर सीट से बाहुबली विजय मिश्रा मैदान में है। इसके अलावा 7वें चरण में जहुराबाद सीट से एसपी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर मैदान में है। वहीं अगर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ सदर से एसपी के दुर्गा यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा वाराणसी की शिवपुर सीट से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में है। 7वें चरण के चुनाव में जातीय फैक्टर ज्यादा हावी होता दिखाई दे रहा है। हालांकि सभी दलों ने जातियों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। फिलहाल 7 मार्च को 7वें चरण का मतदान होना है और 10 मार्च को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो सुशांत का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ। सुशांत, 7वें और आखिरी चरण के चुनाव के लिए लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्या माहौल है वाराणसी में? देखिए, कहावत है, आपने जरूर सुनी होगी कि अंत भला तो सब भला, और इसी के तहत हर एक पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है कि जो 7वां चरण है, जो अंतिम चरण है, इसमें अधिक से अधिक सीटों को अपनी तरफ लिया जा सके। और वाराणसी चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, हालांकि अगर वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से गढ़ के रूप में माना जाता रहा है। पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद बने हैं, तब से 8 के 8 सीट भाजपा अपना किला फतह करने में काबिज हुई है। ये कहा जाए कि भाजपा ने यह दर्शाया है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद वो 8 सीटों पर किस तरीके से कब्जा कर सकती है। अब चुनौती ये है वाराणसी में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 4 और 5 मार्च को वाराणसी आ रहे हैं। रोड शो भी करेंगे, जनसभा भी करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। उनके साथ उनके प्रत्याशी जो हैं वो भी जुटे रहेंगे। और चुनौती ये है कि 2017 में 8 सीट भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था और उसको किस तरीके से मेंटेन रखे, कैसे उसी 8 सीट पर फिर से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि वाराणसी से अगर सीट घटती है तो न सिर्फ एक प्रत्याशी की हार होगी, बल्कि सीधे सीधे मोदी लहर पर भी सवालिया निशान लगेगा।